मिथुन के लिए तो आपके लग्न में ही वक्री हुए थे बुध, और लग्न के बुध का वक्री होना, और आपके लिए बुध महाराज बैठे थे धन भाव में। तो धन भाव में बैठा हुआ बुध आपके वक्री है अगर, तो ये समझिए कि आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ में ही खत्म हो रहा है, और आप इस तरह से प्रॉपर्टी के ऊपर निवेश करना चाह रहे हो या कोई और अन्य जगह पे निवेश करना चाह रहे हैं आप, मतलब अभी नहीं करना चाह रहे थे, तो वो आपको परेशान कर रहा होगा। अब ये समय अनुकूल है आपके लिए प्रॉपर्टी से धन लाभ कमाने का या अन्य जगहों से धन लाभ प्राप्त करने का, और घर बना सकते हैं आप, लग्जरी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, भाग्य पूरा साथ देगा आपका। तो बुध का ये जो मार्गी प्रभाव होगा आपके लिए बहुत अच्छा है। 12 से 30 अगस्त तक के लिए आप लोगों के लिए भी बहुत ही सुंदर योग बनेगा। इन समय में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हाँ मुहूर्त दे के लीजिएगा प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो, और बहुत सारे मुहूर्त नहीं होते हैं, महीने के 18 दिन है, 18 दिन में देख लीजिए किस दिन मुहूर्त है, मुहूर्त देख के प्रॉपर्टी ले सकते हैं या गाड़ी ले सकते हैं, या फिर व्यापार करते हैं बिजनेस करते हैं उसके ऊपर भी आपको लाभ प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी में विशेष फायदा है क्योंकि मंगल भी आपके प्रॉपर्टी भाव में बैठे हैं, कारक हैं वहाँ के, और गुरु भी आपके अच्छे हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मिथुन के जातकों के लिए तो वैसे भी 5 उंगलियां घी में है। हाँ बस ये है कि लग्नेश का वक्री होना शुभ नहीं था इतने दिनों के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ों में रुकावटें आती हैं, तो उस पर थोड़ा सा अब लगाम लगेगा। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, जो करना चाहते हैं करिए, आपके लिए समय अब अनुकूल हो चुका है, अब कोई गलती नहीं होगी आपसे। और इसके अतिरिक्त कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए भी ठीक है। बुध आपके कहीं ना कहीं लग्न में बैठे हैं, वक्री थे मार्गी हो गए हैं, अच्छा प्रभाव है। आपके लग्न में बैठा बुध आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। अब मार्गी बुध, वक्री बुध लग्न में बैठे हों तो कहीं ना कहीं व्यर्थ की चीज़ें आप करने लग जाते हैं। व्यर्थ की चीज़ें मतलब हो सकता है कि दिन भर में जो काम कर लें आप, कुछ सीख लें आप नया, वो दिन पूरा पास कर देंगे आप, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन आप कुछ नया सीखने की होड़ में नहीं रहेंगे, कुछ अन्य काम में व्यस्त रहेंगे और पूरा दिन बर्बाद करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके सामने अगर लग्न में बैठा बुध, क्योंकि बुध बुद्धि है और आपके लिए स्किल भाव के स्वामी है। कुछ नया सीखना चाहते हैं जो, और विशेष रूप से अगर ऐसे आयु में है आप जहाँ कुछ नया सीखना है आपको, या कार्य क्षेत्र में भी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो वक्री प्रभाव जो बुध का था वो हट जाने से आपके लिए भी कहीं ना कहीं, हाँ आपके लिए द्वादशेष भी है, द्वादशेष बुध हैं, लग्न में बैठे हैं, वक्री थे, कहीं ना कहीं आप अनायास ही खर्चे करने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ जाना आना, यात्राओं में खर्चे, तो आपके खर्चों पे भी लगाम लगेगा। और विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार वगैरह है आपके लिए तो अच्छा है, और समय अनुकूल है। अगर यात्राएं करते हैं आप, व्यापार के लिए यात्राएं करते हैं तो आपको अब लाभ होगा। तो समय अब थोड़ी सी आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा बुध के वक्री प्रभाव से आपके छूटने के बाद 12 से लेकर 30 अगस्त तक। तो कर्क के लिए भी समय अनुकूल है। मान लीजिए कि बात करेंगे सिंह के लिए, अब सिंह के लिए बुध महाराज बहुत ही शुभ जगह के स्वामी तो हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं? 12वें घर में, जहाँ के लिए बुध आपके मतलब कि अच्छा शुभ प्रभाव नहीं देते। अब धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हो गए सिंह राशि के लिए बुध महाराज बैठे हैं आपके 12वें भाव में, दरिद्र योग बना रहे दोनों ही तरफ से। अब लाभ भाव के स्वामी 12वें में बैठे हैं या धन भाव के स्वामी 12वें में बैठे दरिद्र योग ही बनाते हैं, और अभी तक तो वक्री भी थे। अब वक्री बुध दरिद्र योग बना के बैठा हुआ है, वो भी राहु के साथ, राहु के साथ नहीं, अब वक्री प्रभाव है तो राहु आपके कहीं बैठे विदेश भाव के कारक होते हैं, और बुध भी विदेश भाव में बैठे, तो विदेश से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं उसके लिए तो अच्छा समय था। अचानक से बहुत धन आने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके, लेकिन जो लोग ऐसा कुछ नहीं करते, व्यापार नहीं करते या विदेश जाके नौकरी नहीं कर रहे हैं या विदेशी कंपनी से जुड़ के नौकरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं
ये पैसों की तंगी का समय था। ऐसे समय में आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं काफ़ी दिनों से। शनि आपके व्यापार भाव के स्वामी हैं, स्वयं वक्री हैं। और यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, अब बुध के वक्री समय में आपने अगर व्यापार में कुछ नए निर्णय लिए होंगे, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार भी था, तो आपको उसमें नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब लाभ होगा। अगर व्यापार जुड़ा है विदेश से, तब नहीं जुड़ा है तो कोई अर्थ नहीं है। और ये दरिद्र योग जो है वो आपको व्यापार में लॉस कराएगा, आपको नुकसान करा सकता है बहुत ज़्यादा, विशेष रूप से जब तक कि शनि महाराज आपके वक्री हैं। कोई विशेष बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव मत करिएगा। शनि भी बदलाव दिखाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे तो परेशान ज़्यादा होंगे। और व्यापार करते हैं तो हाँ, कार्य क्षेत्र में अगर हैं आप तो अलग बात है, कार्य क्षेत्र में कोई इतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके शुक्र अच्छे हैं, शुक्र आपके लाभ भाव में, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। जॉब करने वाले लोग हैं तो, लेकिन व्यापार अगर करते हैं, हाँ, जॉब वालों को के लिए भी बुध, अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो बुध आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अच्छे निर्णय ले पाएंगे आप। पहले आपका निर्णय जो हो रहा था उनके वक्री प्रभाव से शुभ नहीं था। जॉब करने वाले के लिए या नौकरी इंटरव्यू जो भी लोग हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं था, अगर बुध आपके आप अगर सिंह लग्न के थे तो। बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए अगर यहाँ 6 नंबर लिखा है आपका, बुध आपके लिए 4 नंबर, वक्री थे लाभ भाव में। अब लाभ भाव में बैठा हुआ बुध अब आपके लिए बहुत ही चीज़ें अच्छी कर रहा है, आपके लिए लग्नेश हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, लाभ भाव बैठे हैं। वक्री थे, कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति में, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हुए तो आपको लाभ प्राप्ति हुई होगी। वक्री प्रभाव से उससे अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि लाभ भाव में अच्छे भाव में हो जब कोई ग्रह और बली हो जाए तो लाभ ही कराते हैं। हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत छोटी मोटी भूल कर दी होगी, लाभ मिलते मिलते रह गया होगा। ऐसा भी होता है कि लाभ आपके पास चल के आया और लाभ को आपने भगा दिया, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। हुआ होगा, हो सकता है पैसे मिल रहे हों आपको और अचानक से आपको लोभ मिला हो कि हाँ आप कुछ डील कर लीजिए कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, पैसे मिल रहे हैं आपको, लेकिन हो सकता है कि किसी ने अच्छी डील कर भी ली हो या किसी ने ऐसी डील कर ली हो जिससे उसको नुकसान हो जाए। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल थी वक्री बुध से। आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छे होंगे उन्होंने अच्छी डील करी होगी, जिनकी कुंडली में अच्छे बुध नहीं थे उनको लाभ आते आते रह गया होगा। लेकिन हाँ, कन्या के लिए अब समय अच्छा है, बुध के 30 अगस्त तक ही अच्छा है। 30 अगस्त के बाद आपके 12वें भाव में जाएंगे आपके स्वामी, तो वो सही नहीं है, खर्चे को बढ़ा देते हैं। कार्य क्षेत्र में बाहर जाने की योग हालांकि बन जाएगा, लेकिन 30 अगस्त की बात करें, इस महीने की बात करें अगस्त में, तो 12 से 30 अगस्त तक के लिए अब लाभ आपके बढ़ने वाले हैं। बात करते हैं तुला के लिए। तुला के लिए बुध महाराज आएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बुध को ले ही आते हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में बुध अगर बैठे हों तो अच्छा है, लेकिन वक्री बुध नहीं। वक्री बुध का यहाँ बैठना शुभ नहीं होता। आपके 12वें घर के स्वामी चतुर्थ भाव में, 10वें भाव में, और भाग्य भाव के स्वामी। अब एक तरफ से राजयोग है, एक तरफ से दुर्योग, ऊपर से वक्री बुध थे, तो ये समय तुला के लिए समय अच्छा नहीं था। अब भी समय उनके लिए अच्छा है जो लोग विदेशी कंपनी से जुड़ के काम करते हैं। फाइनेंशियल कोई भी कंसल्टेंसी हो, कोई भी कंपनी हो, फाइनेंस वाले कंपनी में जुड़ के काम अगर कर रहे हैं आप तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर विदेशी कंपनी में जुड़ के काम नहीं करते आप, या कोई ऐसा पार्टनरशिप में कोई और काम ना हो, मान लीजिए कि इस समय आपके लिए विदेश से जुड़ के व्यापार करना भी शुभ है, क्योंकि मंगल आपके विदेश भाव में बैठे हैं और भाग्य व्यवसाय भाव के स्वामी, तो व्यापार भी करते हैं विदेश से जुड़ा हुआ, तो अब अच्छा करेंगे आप। अभी तक डिसीजन मेकिंग में परेशानियां आ रही थी क्योंकि बुध आपके वक्री थे, 12वें भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं वहाँ हो कार्य क्षेत्र में भी व्यापार में भी था। अब चीज़ें अच्छी होंगी। आप इस समय अवधि में 12 से 30 अगस्त के बीच में जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं व्यापार संबंधित, अगर लोकल व्यापार करते हैं तो उसे एक्सपेंड करिए, विदेश से जुड़िए, विदेश मतलब दूसरे राज्य से जुड़िए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान बाहर से मंगाइए, ये चीज़ें आपको लाभ करेंगी। और
उसके अलावा जो भी आप काम कर सकते हैं वो करिए, लाभ प्राप्ति होगी आपको। अब समय अनुकूल आ रहा है और अभी कुछ 2-3 महीने के लिए तो समय अच्छा ही है, जब तक कि शनि आपके वक्री हैं तब तक के लिए समय आपके लिए ठीक है। तो आपके लिए कार्यक्षेत्र हो या व्यापार, समय अनुकूल रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक के लिए। अब वृश्चिक के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध महाराज। कहीं ना कहीं ये समय है और बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में अच्छा है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में होना ये भी अच्छा है। अचानक से धन प्राप्ति होती है, अचानक से लाभ होता है, गुप्त स्रोतों से लाभ होता है। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में व्यापार करते हैं, पहले का लगाया हुआ पैसा बढ़ जाएगा। पिछले वक्री प्रभाव में जब बुध थे उस समय अवधि में आपने मार्केट में निवेश किया होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अष्टमेश बुध हैं, जो लोग वाणी का काम करते हैं, ऑनलाइन उनका काम है, ज्योतिष वगैरह है, अकल्ट साइंस है, या हायर स्टडीज़ वाले लोग हैं, पीएचडी वगैरह या इंजीनियरिंग है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी समय अच्छा है और उनको वहाँ से लाभ होगा। अचानक से ही कोई ना कोई बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और बुध से जुड़ा हुआ कोई काम है तो भी आप करते हैं, लाभ तो होगा इस समय में। अचानक से ही धन लाभ हो या कोई ना कोई पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है आपको। अगर पूर्वजों की संपत्ति है या पूर्वजों का काम करते हैं आप, जैसा कि व्यापारी हैं आप, अपने पैतृक काम को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं आप, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो ये समय आपके लिए ठीक है। वृश्चिक के लिए बुध का वक्री प्रभाव से हटना उत्तम है। वक्री प्रभाव में जब तक थे तब तक भी बहुत विशेष परेशानी नहीं थी वृश्चिक के लिए, लेकिन हाँ अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु के लिए बात करेंगे। धनु के लिए बुध महाराज आपके अष्टम में ही बैठेंगे, असली बुध को बैठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। आपके व्यापार भाव के स्वामी आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। वक्री थे अब मार्गी हैं। वक्री थे तो थोड़ी पीछे का प्रभाव दे रहे थे यहाँ का। अब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको परेशानियाँ हुई होंगी। धनु राशि वालों के लिए ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, हुई होगी। अब सही समय है। हाँ कुछ लाभ भी हुआ होगा, हो सकता है ससुराल से आपको कुछ लाभ भी हुआ हो। देखिए दोनों बातें इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि कुंडली में आपके बुध कैसे, चूँकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। व्यापार के लिए तो अचानक से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में भी आपके, अब देखिए जॉब जाने के योग भी थे, जॉब में बदलाव के योग भी थे। बुध के वक्री प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपने कुछ गड़बड़ किया होगा तो जॉब जाने के चांसेस बने होंगे आपके। और व्यापार में भी थोड़ी बहुत परेशानियां हुई होंगी, तो वो चीज़ें अब सुधरेंगी। बदलाव करने का समय है, पुरानी जॉब जाएगी। तो अब जब मार्गी हो गए हैं बुध महाराज तो अचानक से देखने को मिलेगा कि आपको दूसरी अच्छी जॉब भी मिल गई है। तो धनु के लिए दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ बिगड़ा होगा तो अब अच्छा और बनने की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपके लिए समय अनुकूल है। इन 18 दिनों में चीज़ें आपको दोबारा से बनना शुरू होंगी। और कुछ खराब हो गया होगा, अगर व्यापार हो या कार्य क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, इन चीज़ों में कुछ खराब हुआ होगा बुध के वक्री प्रभाव से, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सुधरेंगी। तो बुध के लिए, बुध का प्रभाव आपके लिए ठीक है। अचानक से ही चीज़ें आपके सामने आएंगी अभी भी, लेकिन बुध ये जो 18 दिन है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं सोच समझ के ही काम करिएगा। हो सकता है अचानक से धन लाभ हो आपको, व्यापार में हो या कार्य क्षेत्र में हो, या बदलाव आए आपके वैवाहिक जीवन में। हो सकता है कि कुछ बदलाव आया, ससुराल पक्ष से कुछ खबर आ जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो ध्यान से ही करने की ज़रूरत होगी अब, क्योंकि अचानक से बदलाव दिख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में हो या व्यापार में हो। बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। बात करेंगे अगर मकर लग्न है, मकर लग्न के लिए बुध आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में बुध बैठे हैं षष्ठेश होकर और भाग्येश होकर। तो ये समय मैं समझता हूँ कि
अब आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठे से रोग ऋण शत्रु के स्वामी हैं। ऐसे समय में आपकी पत्नी की सेहत, बुध वक्री थे, आपकी पत्नी की सेहत को परेशान किए होंगे मकर लग्न के जातकों के लिए। जॉब में परेशानियां, जो मैंने बताया शुरू में ही, मकर लग्न के जातकों को जॉब में असमंजस दिखा होगा, कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी आई होगी। भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, वक्री थे तो भाग्य साथ नहीं देता है, अब भाग्य साथ देगा आपका और जो असमंजस था वो दूर हटेगा। आप सही निर्णय ले पाएंगे, जॉब छोड़नी है या पकड़नी है तो ये निर्णय आप अब ले पाएंगे। हाँ, आपके पत्नी या आपके कुछ स्वयं को भी अगर परेशानियाँ हुई होगी, व्यापार में कुछ परेशानियाँ हुई होगी, हो सकता है कि आपने अचानक से निर्णय लिया हो व्यापार बढ़ाने का या कर्ज लेने का, कि लोन लेके व्यापार बढ़ाने का, तो ये निर्णय आपका सही है कि नहीं है, अब वो आपको पता चलेगा जब बुध मार्गी हो जाएंगे। तो आने वाला समय आपको डिसाइड कर देगा कि आपने सही निर्णय लिया था या नहीं। अब ये समय अनुकूल है, फिर भी जो बीत गया वो उतना अच्छा समय नहीं था, असमंजस दे रहा था आपको। अब आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, तो समय अब अनुकूल आ चुका है आपके लिए भी कहीं ना कहीं। अब बात करें कुंभ राशि, कुंभ के लिए बुध कहीं ना कहीं आए हैं आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में बैठा बुध आपके लिए अब अच्छे भाव के स्वामी हैं और ये बैठे हैं विपरीत राजयोग बना के। तो विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं लेकिन पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लिए फिर भी समय अनुकूल है। अचानक से आपको जॉब करने वाले लोगों के लिए या इंटरव्यू करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अब समय बहुत अच्छा है। आने वाले 15-18 दिनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है किसी भी तरह का, अगर आप कुंभ लग्न या राशि के जातक हैं, 11 नंबर लिखा हो आपके लग्न में, तो आपके लिए बहुत ही समय अनुकूल है। एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, क्रैक करेंगे आप। वक्री प्रभाव जब तक था 12 अगस्त के पहले जो लोग इंटरव्यू दिए होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, उनके लिए समय उतना अच्छा नहीं था। हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे हो आप और उसकी वजह से आपका इंटरव्यू क्रैक ना हुआ हो, एग्ज़ाम में कुछ छोटी छोटी गलतियां करके आए हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो। तो अब वो चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए या जॉब करने वालों के लिए अच्छा है, अचानक से ही जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये समय अब कुंभ राशि के लिए अनुकूल है, बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए हाँ, सेहत पे अवश्य ध्यान दीजिएगा, अपने सेहत, अपने बच्चे के, कुंभ राशि के जातक अपने बालक के सेहत पे ध्यान अवश्य दीजिएगा, अभी भी वक्री प्रभाव हटने के बाद भी। अब बुध महाराज आपके मीन राशि के जातकों के लिए आ जाएंगे पंचम भाव में, अगर 12 नंबर यहाँ लिखा हो तो कहीं ना कहीं आपके बुध जो है 2 शुभ भाव के स्वामी हैं, व्यापार भाव, सुख भाव और त्रिकोण में आए हैं, वक्री से मार्गी हो गए हैं। बहुत अच्छा समय है मीन राशि के जातकों के लिए या लग्न के जातकों के लिए, बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट वगैरह में अब निवेश करना है तो लगा सकते हैं, व्यापार आगे बढ़ाना है लगा सकते हैं, कर सकते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं, पैसा आएगा वहाँ से। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वैसे भी, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है और वक्री से मार्गी हो गए हैं। पहले भी थे यहीं पे, लेकिन अब ये पावरफुल है। पावरफुल पहले थे लेकिन अब आप गलती नहीं करेंगे। वक्री प्रभाव पावरफुल होता है ग्रह, लेकिन गलतियाँ कराता है। और अगर आपने कहीं ज़मीन परचेस किया होगा वक्री प्रभाव में बुध जब थे, तो छोटी छोटी गलतियाँ डॉक्यूमेंटेशन में करी होंगी अगर आपने, तो ये समय बहुत ही अशुभ, वो चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट जो है जीवन भर परेशान करेंगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो भी आपको परेशान करेगा। अब आपको व्यापार में हो, प्रॉपर्टी में हो, डील करना हो करिए, बढ़ाना हो बढ़ाइए, चीज़ें आपके अनुकूल हैं और लाभ प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो चीज़ें आपके बहुत ही अनुकूल अब होने वाली हैं। शादीशुदा वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत सोच समझ के रहने की आवश्यकता है। लव लाइफ लेकिन अच्छा है। लव लाइफ अगर मैरिड लाइफ में बदलना है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो नहीं है। शादी की मुहूर्त जो है नवंबर वगैरह में आएगी, लेकिन हाँ लव लाइफ के लिए ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए भी सही समय है। तो मीन राशि मीन लग्न के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो बुध का ये जो मार्गी प्रभाव है, मैं समझता हूँ सबके लिए अच्छा है। कुछ राशि कुछ लग्न के लिए विशेष अच्छा है, जिनके अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे, और जिनके लिए नॉर्मल था उनके लिए भी अच्छा ही है। तो ये रहा वीडियो बुध के वक्री प्रभाव का। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा, लाभ होगा। और अगर ऐसा हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।